श्री राम जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जो पापी गुणनिधि था उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? अपने पिता यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण ने अपने पुत्र गुणनिधि की हरकतों से बाज आकर उसको घर से निकाल दिया। तब गुणनिधि को अपने भविष्य की चिंता हुई। वो कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त ने अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए बहुत सी सामग्री लेकर आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव शंकर का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वो लोग वहां से चले गए। गुणनिधि भूख से मजबूर होकर उस नैवेद्य की शिव पर चढ़ाए हुए जो भोग थे, पकवान थे, उनकी चोरी करके अपना पेट भरने की फिराक में था। वो मंदिर में चला गया। उस समय मंदिर में अंधेरा हो चुका था, इसीलिए उसने अंग पर जो वस्त्र था उस वस्त्र को जलाकर मंदिर में उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख अपना वस्त्र जलाकर कपट वेश में भी दीप जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वह 5 पकवान के लगे हुए भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक लगने से वहां के लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसके पीछे भागे और उसको पकड़ने के बाद में उन लोगों ने उनको बहुत मारा। और भूखा रहने की वजह से और उस स्थिति में उन लोगों का मार खाने की वजह से उसके जो प्राण थे वो चले गए। उसने जो जिंदगी में कुकर्म किए थे उसके कर्म के कारण यमदूत उस गुणनिधि को बांधकर लेकर जा रहे थे। तब वहां भगवान शिव शंकर के पार्षद आ गए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करके उनको बताया कि यह बहुत बड़ा पापी है।
इन्होंने बहुत पाप किया है, लेकिन इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं, जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट कर उसका उद्धार करने वाले हैं। इस गुण निधि ने रात्रि में अपने शरीर के ऊपर के वस्त्र फाड़कर शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के सामने जो दीपक जलाया है और दीपदान किया है, यही पुण्य का काम है। इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना है। ऐसे ही और धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहने के बाद भी शिव दर्शन और शिव पूजन अनेक बार किया है, इसीलिए हमारे साथ में ये शिवलोक जाएगा, ऐसा शिवगणों ने कहने के बाद में वो पापी गुणनिधि को शिवलोक लेकर गए। इसके गुणनिधि के पापों का, सब पापों का नाश हो जाएगा। तब वो भगवान शिव की कृपा से कलिंग देश का राजा बनेगा। अंततः यमदूतों ने गुणनिधि को छोड़ दिया और वो यमलोक चले गए। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को शिवगण कैलाश लेके आए। उन्होंने गुणनिधि को भगवान शिवशंकर और माता उमा के सामने गुणनिधि को लाया। गुणनिधि ने देवादिदेव महादेव भगवान शंकर और माता पार्वती की, माता जगदम्बा की प्रार्थना की। उसने अपने कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान शिवशंकर ने उसे क्षमा प्रदान की। कुछ लोग वहां रहने के बाद में गुणनिधि कलिंद देश के राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, भगवान शिवशंकर की अगर थोड़ी सी भी सेवा हो जाए तो उसका फल अत्यंत फलदायक होता है। जो गुणनिधि की कथाएं पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक की दम भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। जो बालक दम नामक बालक था, उसकी भगवान शंकर के चरण में असीम भक्ति थी। वह
सदैव शिवजी की सेवा में लगा रहता था। वह अन्य बालकों को साथ में मिलाकर शिव भजन करता था। युवा होने पर दम नामक बालक था। वो युवा होने पर उसके पिता अरिंदम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बिठाया गया। राजा दम सब और शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। वे सभी शिवालयों में जितने शिव मंदिर थे, वो सब शिव मंदिर में दीपदान करते थे। उनकी शिवजी के प्रति अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्रामाध्यक्षों को यह आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय है वह सदा दीप जलाना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलाए। इसके फलस्वरूप वे दीपों की प्रभा के आश्रय हो। मृत्योपरांत उनके मृत्यु के पश्चात अलंकापुरी के स्वामी बन गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का पूजन एवं उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुनी निधि ने, जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव की कृपा पाकर द्विकपाल का पद पा लिया था। अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता कैसे हुई उसके बारे में बताता हूं। नारद, बहुत पहले की बात है। ऐसा नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान शिव शंकर की भक्ति कैसे की जाए, एक दीप जलाने से क्या फायदा होता है, इसके बारे में कथा सुनाई है।